चीन की जंगी चाल में मोहरा बना पाकिस्तान। फाइटर जेट की लालच में और कंगाल होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसकी हैसियत नहीं, लेकिन शेखी बगाड़ने के लिए शहबाज सरकार ने चीन से एक बहुत बड़ा डील कर लिया है। एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कम्प्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 40, जो भारत के पास भी नहीं है। एक J-35 की कीमत 70 से 80 मिलियन US डॉलर तय की है। इस लिहाज से सिर्फ J-35 के लिए पाकिस्तान को करीब 3000 मिलियन यानी 3 बिलियन US डॉलर चीन की जेब में डालने होंगे। ये डील महंगी भी है और पाकिस्तान की बर्बाद होती इकोनॉमी पर भारी भी पड़ने वाली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने डिफेंस मार्केट को बढ़ावा देने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक अदद मोहरा बना दिया। ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, हम लोगों ने ना इंडिया में जो हमको डिफेंस बजट में इंक्रीज करना चाहिए था, इसको बहुत डिले किया है। पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। भारत की तरफ से, या जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं, या बल्कि वो हमें अपना दुश्मन कहते हैं, जब पाकिस्तान को मशवरे मिलने लग जाएं तो क़यामत का ही समा होगा। और ये मशवरे पाकिस्तान को भारत का मीडिया देता दिखाई दे रहा है कि चाइना से J-35 के जो 5th जनरेशन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं उनकी डील मत करो। अब आप हैरान होंगे कि भारतीय ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चाइना के मीडिया की तरफ से गुज़श्ता रोज डिटेल सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 40 तैयारे 5th जनरेशन के पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे, जिनकी पेमेंट्स के बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगी, डिले पेमेंट्स होंगी, यानी पाकिस्तान वक्फे से चाइना को उनकी पेमेंट अदा करेगा। और ये जब तफसीलात सामने आई हैं तो भारतीय पाकिस्तान को मशवरा देते दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत के पास 4.5 मैक्सिमम जनरेशन के तैयारे हैं जो कि रफाल तैयारे हैं फ्रेंच मेड, जबकि पाकिस्तान के पास जब ये 5th जनरेशन तैयारे आ जाएंगे तो पाकिस्तान कई गुना फिजाई ताकत में भारत से आगे निकल जाएगा, जो कि भारत को एक आंख नहीं भा रहा। और उस पर मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान को नहीं लेने चाहिए, पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक तैयारा 80 से 90 मिलियन डॉलर का है। तो पाकिस्तान अगर 40 तैयारों की पेमेंट करेगा, बेशक डिले पेमेंट भी करता है, तो कितनी ज्यादा पेमेंट पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात भी बेहतर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को यही भारतीय, जिनमें इनके बड़े बड़े चमचे चमांटे हैं, वो ये कहते दिखाई देते थे कि पाकिस्तान तो बेकारी है, पाकिस्तान की इकॉनमी तो कोलैप्स है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान के पास 2 वक्त खाने के पैसे तक नहीं है। तो फिर अब इन्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है कि जब पाकिस्तान चाइना की मदद से 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे खरीदता दिखाई देता है। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या तकलीफ है भारतीयों को, खुद ये एडमिट करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा, और खुद ये एतराफ भी कर रहे हैं कि हमारे पास 2035 तक जाकर 5th जनरेशन का कोई तैयार आएगा। तो आपको दिखाते हैं इस पर भारतीयों का रोना धोना, और मशवरे सुनकर आप भी जरूर हैरान होंगे। पाकिस्तान ने चीन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने की डील की है। ये डील महंगी भी है और पाकिस्तान की बर्बाद होती इकोनॉमी पर भारी भी पड़ने वाली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने डिफेंस मार्केट को बढ़ावा देने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक अदद मोहरा बना दिया है। चीन की जंगी चाल में मोहरा बना पाकिस्तान। फाइटर जेट की लालच में और कंगाल होगा पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि चीन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान को दर-दर का भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को अपने यहाँ बने फाइटर जेट J-35 की फांस में इस तरह फंसाया कि पाकिस्तानी सरकार का उससे निकलना मुश्किल है। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसकी हैसियत नहीं, लेकिन शेखी बगाड़ने के लिए शहबाज सरकार ने चीन से एक बहुत बड़ा डील कर लिया है। इस डील के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 खरीदने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये डील लगभग तय हो गई। दावा तो यहाँ तक है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला चाइनीज फाइटर जेट अगले 2 साल में पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा होगा। चीन का J-35 कितना कारगर है और चीन की PLA इस पर क्यों इतना भरोसा कर रही है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि J-35 के चक्कर में पाकिस्तान की इकोनॉमी का दम किस तरह निकलने वाला है। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। एक अनुमान के मुताबिक चीन के डिफेंस बाजार में एक J-35 की कीमत 70 से 80 मिलियन US डॉलर तय की है। इस लिहाज से सिर्फ J-35 के लिए पाकिस्तान को करीब 3000 मिलियन यानी 3 बिलियन US डॉलर चीन की जेब में डालने होंगे, जबकि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट ही 15 बिलियन डॉलर के आसपास बताया जाता है।
से लेकर 15 सालों में ना डिफेंस की फील्ड में एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 40। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट कहां से पब्लिश हुई, सबसे पहले इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट किए चाइनीज मीडिया ने। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी कि 40 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, चाहे चाइनीज मेड भी क्यों ना हो, अगर आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स होंगे जो भारत के पास भी नहीं है। आपको समझना होगा, हर जगह ये आपको आर्टिकल्स इस टॉपिक पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो कौन सा है? फ्रेंच मेड रफाइल फाइटर जेट। नाउ रफाइल फाइटर जेट भी ना 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रफाइल फाइटर जेट को भी हम एट मैक्स कहते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइनीज मेड पाकिस्तान को मिलने वाले हैं आने वाले 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट चाइना से सामने आई है, ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, हम लोगों ने ना इंडिया में जो हमको डिफेंस बजट में इंक्रीज करना चाहिए था, इसको बहुत डिले किया है। जो हमारी एयरफोर्स को हमें अपग्रेड करना था, यह भी काफी डिले हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको समझाता हूं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक चीज बहुत यूनिक बनाती है, वो है स्टेल्थ। देखिए, जो 4th जनरेशन फाइटर जेट थे, 4th जनरेशन फाइटर जेट में आता है F-16, MiG-29। F-16 तो भारत के पास नहीं है, मगर MiG-29 है। ये सुखोई के वेरियस फाइटर जेट्स, ये सब 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। 4th जनरेशन फाइटर जेट्स में मेन फोकस होता था मैन्यूवरेबिलिटी पर, कि फाइटर जेट किस तरीके से आपका मूव करता है। नाउ 5th जनरेशन पे फोकस अब कंप्लीटली आ चुका है स्टेल्थ पर। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको ये पावर देती है कि आप एक रेडार को चकमा देकर एक कंट्री के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद आपको जहां पे अटैक करना है, यू कैन अटैक देम। बेसिकली जब आप रेडार पे प्रॉपरली विजिबल होगे नहीं, तब आपको शूट डाउन कर पाना, अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ओवरऑल टेक डाउन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है विद द करंट टेक्नोलॉजी। और अगर यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, 4th जनरेशन हो गया, F-16 वगैरह, 5th जनरेशन आज के समय जो नए फाइटर जेट्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का J-35, तो जो ये रफाइल फाइटर जेट है जिसको हम 4.5 जनरेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच की एक जनरेशन, तो क्या रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी है? वेल, नॉट रियली। रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है। हालांकि रेडार को कुछ हद तक चकमा दे सकता है रफाइल, बट ओवरऑल एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रफाइल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है भारत के लिए कि अब या तो देखो, जो मैं $100 बिलियन की बात करता था काफी बार, ना सिर्फ मैं, कई लोग करते थे, ये सिर्फ इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि राउंड फिगर देखने में अच्छी लगती है। कहा 75-80 बिलियन डॉलर्स, सीधा $100 बिलियन का डिफेंस बजट होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। नहीं, वी नीडेड दैट मनी फॉर आवर एयरफोर्स। हमारे देश की एयरफोर्स देखिए, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अगर नोट करना, काफी कमजोर हो चुकी है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।